हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सप्तऋषि एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपको ध्यान हो, कुछ वीक्स पहले हमने सैटर्न और मार्स के स्पेशल एस्पेक्ट्स के ऊपर डिटेल में चर्चा की थी आचार्य निमि अरोड़ा जी के साथ। उन्होंने हमें विस्तार में बताया था कि किस तरह से ये प्लैनेट्स के स्पेशल एस्पेक्ट्स किस भाव में बैठे होने की वजह से व्यक्ति के जीवन में किस किस तरह का अच्छा या बुरा प्रभाव डालते हैं। आज उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आचार्य निमि अरोड़ा जी एक बार फिर हमारे साथ हैं और आज वो हमें जुपिटर के जो स्पेशल एस्पेक्ट्स हैं 5th और 9th उसके बारे में डिटेल में अपनी फाइंडिंग हमारे साथ शेयर करेंगी कि किस तरह से जुपिटर एक व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करता है, अच्छे और बुरे फल डालता है। डिस्पाइट जुपिटर एक बेनिफिक प्लैनेट है, फिर भी वो बुरा प्रभाव डाल सकता है, लेकिन कैसे डालेगा ये सारी चर्चा निमि अरोड़ा जी हमें अपने इस सेशन में बताएंगी। तो निमि जी, वेलकम बैक। नमस्कार जी। थैंक यू मोहित जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। और शुक्रिया उन लोगों का भी जिन्होंने मेरे शनि और मंगल के जो एस्पेक्ट का यूट्यूब है उनको बहुत पसंद किया, उनका रिस्पांस आया और उन्होंने मुझे और भी आगे बोला है कि मैं सभी ग्रहों का दूं। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं सभी ग्रहों का उनको बताऊं कि उनके एस्पेक्ट या किसी भाव में फिर बैठने से या दशाफल या भावफल के क्या रिजल्ट होते हैं। आज हम बृहस्पति के बारे में बात करेंगे जी कि उनकी विशेष दृष्टि क्या करती है। जी। उनकी पंचम और नवम दृष्टि होती है, 5वीं और 9वीं दृष्टि। बजाय मैं इसके शुरू करूं कि उनकी दृष्टि क्या करती है, पहले मैं आपको बृहस्पति क्या है, वो क्या देते हैं हमें जी क्योंकि वो बहुत ही शुभ ग्रह है जी। वो इतने शुभ ग्रह हैं कि दो पापी ग्रह जिनकी दृष्टियों की हम चर्चा कर चुके हैं, वो उनके ऊपर भी अगर दृष्टि डाले तो वो शुभ फल मिल जाता है। जी बृहस्पति की जो दृष्टि है वो कहते हैं कि 1.25 लाख दोष कुंडली के दूर करती है। जी कुंडली के 1.25 लाख दोषों को दूर करती है। तो आप सोचिए कि ये दो प्लेनेट क्या है, आपकी जिंदगी में जितनी भी मुश्किलें हैं वो आपके बृहस्पति देव की दृष्टि से कहाँ दृष्टि डाल रहे हैं, वहां पे शुभता बढ़ा देती है जी। क्योंकि उन्हें खुद भी इतना विस्तार है। वो खुद एक जो प्लेनेट है वो बहुत बड़े प्लेनेट है। हमारे ग्रहों में से शनि के बाद सबसे लंबी दूरी के भी और लंबे समय तक किसी राशि में रहने वाले भी बृहस्पति हैं। जी शनि क्योंकि सबको पता है 2.5 साल रहते हैं और बृहस्पति करीब करीब 1 साल रहते हैं, जी 1 से 1.25 साल। तो सबसे ज्यादा जो इफेक्ट डालते हैं वो शनि के बाद बृहस्पति देव ही है। बृहस्पति देव इस वजह से भी शुभ है कि वो देवताओं के भी गुरु हैं, उनके भी गुरु हैं। तो वो गुरु कैसे बने, क्या स्वरूप है, उसके बारे में मैं पहले आपको बताना चाहूंगी। जो बृहस्पति है बहुत बड़े ज्ञानी माने जाते हैं। वास्तुशास्त्र, नीति शास्त्र, अर्थशास्त्र और धर्म शास्त्र, धर्म के कई शास्त्रों की रचना वो बृहस्पति देव द्वारा हुई है। जी किसी भी मनुष्य की विनती जो हम देवताओं को पहुंचानी होती है तो देवताओं के लिए वो गुरु बृहस्पति ही उनका माध्यम बनते हैं। उनके लिए यज्ञ, पूजा, हवन इत्यादि जो करते हैं वो बृहस्पति देव के माध्यम से हम गुरुओं को अपने देवताओं तक अपनी विनती को पहुंचा पाते हैं। जी
देखने में ये जो इनका स्वरूप है वो पीले वस्त्र धारण किए हुए, गले में सुंदर मोतियों की माला, माथे पर सोने का मुकुट है, कमल के पुष्प पर है। और हम मानते हैं कि हमारे देवताओं के 4 हाथ होते हैं, जिनमें एक में वो रुद्राक्ष की माला, एक में सोने का दंड, एक में जल पात्र और एक हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में होता है। जी। हमारे बृहस्पति गुरु देव गुरु कैसे बने? तो इनके जो पिता थे अंगिरा ऋषि और सुरूपा इनकी जो माता थी, उन्होंने इन्हें प्रभास तीर्थ पर जाकर तपस्या करने के लिए कहा। बृहस्पति जी ने प्रभास तीर्थ पर जाकर भगवान शिव की बहुत तपस्या की, घोर तपस्या, जी। जिसके फलस्वरूप शिव जी ने इन्हें दर्शन दिए और इन्हें नवग्रह में स्थान दिया। साथ ही इन्हें देवताओं के गुरु होने की संज्ञा दी। जी। अब कहते हैं ना कि गुरु बिना गति नहीं, ये हमारे गुरु भी हैं, क्योंकि काल पुरुष कुंडली में जो नवम भाव है वो धर्म का भाव है, गुरु का भाव है और पिता का भाव। वहां के काल पुरुष कुंडली अनुसार धनु राशि आती है, धनु राशि के स्वामी भी बृहस्पति हैं। तो देव गुरु बृहस्पति ये हमारे गुरु भी हैं, देवताओं के गुरु भी हैं। इनके बिना किसी की भी गति असंभव है। जी। यदि ये अशुभ हो जाए, यानी किसी कुंडली में बृहस्पति यदि पापी हो जाए, पीड़ित हो जाए, अगर ये दंड देने पे आए तो उसको स्वयं शिव जी का भी आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता है। जी। ये एक सत्य है कि वहां पे किसी को महामृत्युंजय काम भी नहीं आता यदि गुरु किसी को मारने पे आए। जी। जिसका गुरु उसको मारे उसको कौन तारे, ये कहावत बिल्कुल सत्य है। जी। तो बृहस्पति देव विज्ञान, ज्ञान, बुद्धिमत्ता के दाता है, असीम भंडार है इनके पास ज्ञान का। और कुंडली में अगर शुभ स्थिति में होते हैं तो बड़ी मुश्किल परिस्थिति भी हो, विकट परिस्थिति हो, उसमें ये सहयोग देते हैं। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, गुरुओं का आशीर्वाद, बड़े अधिकारियों का कृपा पात्र बनते हैं। इसीलिए इन्हें गुरु का दर्जा प्राप्त है कि ये अगर शुभ होके आशीर्वाद देने पे आए तो किसी भी व्यक्ति के वारे न्यारे हो जाते हैं। जी। कर्क राशि में ये उच्च के माने जाते हैं, 5 डिग्री तक उच्च के, और मकर राशि में 10 डिग्री तक नीच के। सूर्य, चंद्र, मंगल ये इनके मित्र हैं, बुध इनके शत्रु हैं और शनि और शुक्र इनकी समराशियां हैं। राशियों में धनु और मीन राशि है जिनके ये स्वामी हैं, और नक्षत्र इनके नाम पे 3 हैं, पुनर्वसु, विशाखा और पूर्वा भाद्रपद, जी। जो बड़े ही शुभ नक्षत्र माने जाते हैं। किसी की भी जिंदगी में यदि पुनर्वसु नक्षत्र में जन्म हुआ हो, ये आप नोट करिएगा, पुनर्वसु नक्षत्र में जिसका जन्म होता है, चाहे वो चंद्रमा का नक्षत्र हो, चाहे बृहस्पति का, चाहे लगन का, वो बच्चा जब पैदा होता है तो अपने पूरे परिवार में एक परिवर्तन लाता है, जबरदस्त परिवर्तन। जी। ये बृहस्पति के इस नक्षत्र की खासियत है, पुनर्वसु, विशाखा, पूर्वा भाद्रपद। बट जो आपने ये बताया ये सिर्फ पुनर्वासु के बारे में बताया। ये बृहस्पति के तीनों नक्षत्र हैं। हाँ, पुनर्वसु पूरी जिंदगी को उलट पुलट कर देता है। विशाखा कई विशाखाएं, मतलब कई शाखाएं खोल देता है काम के लिए या रिश्तों के लिए। ये कुंडली के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन से राशि के ऊपर, लगन में किस डिग्री पर और किस ग्रह के साथ आया है। नक्षत्र का स्वामित्व कौन ले गया उसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये जो परिवर्तन आएगा अच्छे के लिए आएगा या बुरे के लिए आएगा। जी। तो बृहस्पति के नक्षत्र जिंदगी में परिवर्तन तो अवश्य ही लाते हैं।
अब बुद्ध जैसे मैंने बोला इनका शत्रु है, लेकिन बुद्ध बुद्धि का ज्ञाता है, बुद्धि का तो है, वो बुद्ध के हाथ से, बुद्ध से जुड़ा हुआ है। तो बुद्ध और बृहस्पति की युति या दृष्टि कही हो, ऐसे व्यक्ति का विवेक और बुद्धि का जो मिश्रण होता है वो उसके व्यक्तित्व के विकास में बहुत ही सहायक होता है। जी जहां बुद्ध और बुद्धि, बृहस्पति और विवेक, यानी बुद्ध और बृहस्पति, बुद्धि और विवेक, ये दोनों का मिश्रण व्यक्ति को सोच समझ के कार्य करने की क्षमता देता है। तो यानी कि अगर या तो बृहस्पति और बुध की कंजंक्शन हो, युति हो, या फिर आपस में एक दूसरे की दृष्टि हो, या फिर सिर्फ बृहस्पति ही बुध को देख रहा हो। देखो आमने सामने होंगे तो दोनों देख लेंगे एक दूसरे को। हाँ। अदरवाइज बृहस्पति बुध को देख भी ले तो भी व्यक्ति में विवेक अच्छा होता है, यानी उसकी बुद्धि अच्छा काम करती है। ठीक है। ऐसे व्यक्ति ज्यादातर टीचिंग लाइन में जाते हैं, राइटिंग बड़ी अच्छी होती है उनकी। जी बुध और बृहस्पति जिनके अच्छे हों उनकी राइटिंग भी अच्छी होती है और वो टीचिंग या काउंसलिंग के वर्क में बहुत अच्छे माने जाते हैं। जी। यदि बृहस्पति राहु के साथ होते हैं तो गुरु चंडाल योग में आ जाते हैं, जो अच्छा नहीं माना जाता। और चंद्रमा के साथ कुंडली में हो या केंद्र में हो चंद्रमा से बृहस्पति, तो गज केसरी योग में माने जाते हैं, जो एक बहुत ही शुभ योग माना जाता है। सभी जानते हैं गज केसरी योग जो है वो बहुत ही अच्छा माना जाता है। जी। लेकिन मोहित जी, मेरा ये मानना है कि गज केसरी योग भी मैंने विफल होते हुए देखा है। जी। इसकी शुभता को अशुभता में बदलते हुए मैंने कई कुंडलियों में देखा है और उसके कारण भी मैं जानती हूँ। जी, क्या कारण हो क्योंकि सकता कारण बृहस्पति का जो देश कौन है वो देखना पड़ता है और चंद्रमा का भी, और वो बैठे कहाँ है, कौन से भाव में बना रहे हैं, ये योग किस भाव में बैठ के बन रहा है, कुंडली के केंद्र त्रिकोण में या चंद्रमा से केंद्र त्रिकोण यदि 6, 8, 12 से संबंध बना दे तो भी विफल हो सकता है। ठीक है ना। तो कई गज केसरी योग को मैंने विफल होते देखा और कई गुरु चंडाल योग में लोगों को ऊंचाई पर चढ़ते देखा। जी। खैर इन योगों की चर्चा मैं अलग से एक यूट्यूब पे दूंगी, जी। इसके ऊपर भी एक अलग से मैं कभी दूंगी। जी। अभी इतना ही, क्योंकि हमें अभी उनकी दृष्टियों के बारे में भी जानना है। जी। वैदिक ज्योतिष में बृहस्पति को आकाश तत्व का माना गया है। आकाश मतलब आकाश का विस्तार आपने देखा कितना विशाल है। जितना आकाश आप देख पाते हैं, मतलब अपनी 2 आंखों से, उससे कितना विशाल है, और उतनी ही विशालता बृहस्पति में भी है। वो अगर किसी के लिए शुभ हो, उसकी विशालता वो व्यक्ति के विकास, उसके व्यक्तित्व के विकास में, उसके जीवन में विस्तार भर देती है। कर्म, धर्म, दर्शन, ज्ञान, संतान, अच्छी शिक्षा, ये सब में संतुलन जो है वो बृहस्पति देव ही कर पाते हैं। जी। संतान के कारक भी बृहस्पति ही हैं। तो परिवार का विस्तार भी यही करते हैं। संतान आएगी, परिवार का विस्तार होगा। जी। शिक्षा आएगी तो कर्म का विस्तार होगा। एग्जैक्टली जो विस्तार देते हैं वो बृहस्पति ही देते हैं। जी। अब हम बात करेंगे बृहस्पति की विशेष दृष्टियों। जी। मैं ये शेयर करती हूँ आपसे स्क्रीन को। जी। आप इस स्क्रीन को देख पाएंगे, बृहस्पति की विशेष दृष्टि। जी, आप ये स्लाइड शो के से जाकर आई थिंक शायद पूरी स्क्रीन पर कर सकते हैं। ओके। फ्रॉम द बिगिनिंग। फ्रॉम द करंट स्लाइड।
ठीक है, बिगनिंग की तो मैंने सारी बता दी आपको। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है। बृहस्पति की विशेष दृष्टि, तो बृहस्पति को शनि मंगल की तरह सप्तमी दृष्टि के अतिरिक्त पांचवी और नौवीं विशेष दृष्टि प्राप्त है। इनकी पांचवी दृष्टि बच्चों के समान प्यार करने वाली, देखभाल करने वाली दृष्टि है। और जो नवम दृष्टि है वो पिता की तरह नजर रखने वाली, गुरु एवं पिता के समान आपकी भूल का सुधार करने वाली, या कुछ हद तक गलत बातों पर दंडित करने वाली, लेकिन दंड देकर भी सुधार करने वाली। दंडित शनि भी करता है, दंडित मंगल भी करता है, लेकिन इसका दंडित करना जो बृहस्पति का होता है वो बड़े प्यार से होता है। ये आपको समझाता है अलग तरीके से, पिता की तरह आपको पास बिठा के, पिता की दृष्टि से आपको एक सबक तो देता है कि नहीं मैं आपको ये चीज नहीं दूंगा। जैसे आप जबरदस्ती अपने पिता से कुछ मांगते हैं तो कई बार आपको नहीं मिलती, उस तरीके से एक सबक देता है। और धर्म की राह पर चलाने वाली नवम दृष्टि। पांचवी दृष्टि बच्चों की वाली शुभ कर्मों की ओर ले जाने वाली। ये शुभ कर्म हमें पूर्व जन्म के कर्मों से मिले हैं, जो क्योंकि कुंडली का पांचवा भाव पूर्व जन्म का भाव है, बच्चों का भाव है, संतान का भाव है, बृहस्पति वहां के कारक हैं। इनकी पांचवी दृष्टि भी वही कार्य करती है जी। जहां भी होगी आपके पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार आपको उस भाव के फल मिलते हैं। उस भाव से आपका पिछले जन्म का नाता जुड़ जाता है और नवम भाव से भाग्य का नाता जुड़ जाता है। तो नवम दृष्टि भाग्य की दृष्टि है, आपके भाग्य को बढ़ाने वाली इसलिए क्योंकि बृहस्पति विस्तार देता है। वो मैंने इसीलिए आपको उसके बारे में पहले बताया ताकि आपको समझने में आसानी हो आगे कि मैं जो दृष्टियों का विस्तार कह रही हूँ वो क्यों जी। तो बृहस्पति जिस भाव पर दृष्टि डालते हैं उस भाव की शुभता बढ़ाते हैं, यानी उस भाव से संबंधित जो भी विषय होता है वो शुद्ध खरे सोने सा हो जाता है जी। और कुछ लोग कहते हैं जी हमारा जो बृहस्पति है पीड़ित है, पापी हो गया, पापी ग्रह से पापी हो गया। उस में मैं ये कहूंगी कि एक 24 कैरेट का जो गोल्ड है वो 24 कैरेट का ना रोके 18 कैरेट का हो जाएगा, शुभता उसकी जाएगी नहीं। हाँ, वो उतनी शुभता नहीं दे पाएगा क्योंकि वो बंध जाता है पापी ग्रहों की युति या दृष्टि से जी। उसके प्रभाव से, कुछ असर की वजह से, लेकिन फिर भी जो सोना है वो सोना ही रहेगा, चाहे वो नाली में पड़ा हुआ ही क्यों ना हो। जी। सोना नाली में होने के बाद भी अगर किसी को मिल जाए तो उसको धो धा के फिर यूज करेगा जी। ये हम सब जानते हैं। वो ये नहीं कहेगा ये नाली में पड़ा हुआ सोना है तो मुझे नहीं चाहिए। ठीक बात है। इसी प्रकार गुरु बृहस्पति है, वो चाहे पाप भाव में हो, पापी ग्रह के साथ हो, पापी दृष्टि के साथ हो, वो आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से सहायता आपके जीवन में जरूर करते हैं, बशर्ते कि आप धर्म की राह पर चलो। जी। बृहस्पति को जीव ग्रह माना गया है। जीव ग्रह, जीव मतलब जो जीवित ग्रह है। जीवित ग्रह ऐसा ग्रह जो किसी भी भाव में हो वहां से 1, 5, 9 का ट्राइम्स बनाता है, एक त्रिकोण बनाता है। इसकी दृष्टि 1, 5, 9 की है, जहां बैठा है वहां से 5वीं 9वीं, तो 1, 5, 9 का ट्राइंगल
वो जहां बैठता है वहां से बना देता है, बशर्ते कि ये वक्री ना हो। वक्री होने पे ये अपनी शुभता से विपरीत रिजल्ट भी दे सकता है, ज्यादा पापी होने पर। एक धर्म के भाव से जो वक्र यानी पीछे चल पड़े, धर्म से अलग हट के चल पड़े, तो वो कुछ भी कर सकते जी। तो हमारे उंगली के 12 भावों को हमने 4 त्रिकोण में बांटा हुआ है, और बृहस्पति की इन 4 त्रिकोण भावों में से किसी भी एक त्रिकोण भाव में हो तो वहां से संबंधित उस त्रिकोण पर अपना वर्चस्व रखते हैं। जी। ये मैं आपको समझाती हूँ। ये हमारे 4 त्रिकोण है। पहला है धर्म त्रिकोण। धर्म त्रिकोण पहला, पांचवा, नौवां भाव हमारा धर्म भाव कहलाता है, धर्म त्रिकोण कहलाता है। 1, 5, 9 धर्म त्रिकोण। 2, 6, 10 भाव कुंडली के अर्थ त्रिकोण। 3, 7, 11 भाव काम त्रिकोण, और 4, 8, 12 भाव हमारे मोक्ष त्रिकोण है। जी। तो इन 1, 5, 9 इसमें से चाहे बृहस्पति पहले भाव में हो, चाहे पंचम में हो, चाहे नवम में हो, तो अपनी दृष्टि से, 5वीं और 9वीं दृष्टि से ये त्रिकोण धर्म त्रिकोण को स्थापित करें। ठीक है जी। इन भावों में बैठ के वो अर्थ त्रिकोण के वर्चस्व पर कायम रहेगा, और इन भावों में 3, 7, 11 भावों में होगा तो काम त्रिकोण का विस्तार करेगा। इन भावों में बैठ के इनका विस्तार करेगा, और 4, 8, 12 भाव में बैठ के वह व्यक्ति को मोक्ष की ओर ले जाता है। जी। या उसे मोक्ष की ओर खींचता है। जी। ये देखिए, यदि बृहस्पति यहाँ होगा, 5वीं दृष्टि पंचम और 9वीं दृष्टि नवम भाव, ये हमारा धर्म त्रिकोण है। बृहस्पति यहाँ होगा तो 5वीं दृष्टि यहाँ पर, 9वीं दृष्टि यहाँ पर। बृहस्पति यहाँ होगा तो 5वीं दृष्टि स्वयं पर और नवम दृष्टि इस भाव पर होगी। जी। तो ये हमारा बृहस्पति के अधिकार में धर्म त्रिकोण आ जाएगा। जी। आज हम आपको अलग अलग भावों के लिए नाम बता के हम त्रिकोण भाव से ही बताएंगे, क्योंकि बृहस्पति इन तीनों में भावों में से कहीं भी बैठा हो वो रिजल्ट सेम रहेगा। जी। बस आपका धर्म क्या है और कर्म क्या है वो बदल जाएगा। जी। धर्म त्रिकोण में प्रथम, पंचम, नवम भाव में बृहस्पति। यहाँ बृहस्पति धर्म त्रिकोण में होता है। तीनों भावों में से बृहस्पति कहीं भी स्थित हो, चाहे पहले, 5वें, नवम भाव में, उसकी दृष्टि और स्थिति इन तीनों धर्म के भाव पर अपना वर्चस्व रखती है। यहाँ धर्म के लिए किए गए कार्य, धर्म के अनुसार कार्य, नीति अनुसार व्यवहार अधिक होगा। जी। ऐसा व्यक्ति जिसका बृहस्पति लगन में हो, वो जातक को धार्मिक प्रवृत्ति का बना देता है। साथ ही साथ उसे भौतिक सुख भी मिलता है। बृहस्पति का विस्तार उसे भौतिक सुख भी देता है, क्योंकि वो लगन में बैठा है। जी। यानी जो व्यक्ति होगा वो भौतिक सुख प्राप्त करते हुए भी अंदर से धार्मिक प्रवृत्ति का ही रहता है। जी। लगन में बृहस्पति खुद की राशि धनु या मीन में हो या कर्क में हो तो हंस योग भी बनाता है, जी। जो पंच महापुरुष योग में से एक बहुत ही शुभ योग है। जी। तो ऐसे जातकों को, ऐसे लोगों को अक्सर समाज में जरूरतमंद की सहायता के लिए धन, शिक्षा या ज्ञान बांटकर बहुत खुशी मिलती है। जी। क्योंकि उसकी पंचम दृष्टि
जो है वो पंचम भाव ज्ञान के भाव पर होती है, तो वो ज्ञान का विस्तार करते हैं। जी ऐसे व्यक्ति समाज में असहाय की सहायता करते हुए अक्सर आपको देखे हुए मिल जाएंगे। जी इन्हें पद प्रतिष्ठा की भी प्राप्ति होती है, सम्मानित व्यक्ति होते हैं, क्योंकि नवम दृष्टि नवम भाव पर, और नवम भाव गुरु और पिता का भाव, जिनके लिए सम्मान हर व्यक्ति के मन में रहता है। जी तो समाज द्वारा ऐसे व्यक्ति बहुत सम्मानित होते हैं। ऐसे व्यक्ति कभी धर्म की राह से पीछे नहीं हटते, यानी गलत रास्ते से कमाए जाने वाले काम ये बिल्कुल नहीं करते, जी जिनमें रिश्वत लेना या किसी के लिए झूठ बोलना या झूठ बोलकर अपना फायदा उठाना, ऐसे कोई भी गलत काम ऐसा व्यक्ति कभी नहीं करता, क्योंकि वो धर्म त्रिकोण में बैठा है। त्रिकोण उसका धर्म भाव का है, वो धर्म से विमुख हो ही नहीं सकता। जी धनु या मीन में होकर यदि वो लगन में बैठ जाए तो कारको भाव नाशाय का दोष भी ऐसे जातकों को अवश्य लगता है। जी कारको भाव नाशाय, क्योंकि कारक लगन का खुद अपनी ही राशि का बैठकर केंद्र में ही हो जाता है। तो गुरु की दोनों राशियां यदि केंद्र में एक आ जाती है तो दूसरी भी केंद्र में ही आएगी, वो वहां से बाहर विस्तार के लिए निकल नहीं पाती, यानी अपने लिए कुछ करना उसके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है स्वयं के लिए। तो इस सिचुएशन में निमि जी उसके ऊपर केंद्राधिपति दोष भी तो जैसा कि कहा जाता लगता है, वही केंद्राधिपति दोष कारको भाव नाशाई ही है। जी केंद्राधिपति दोष इसी को कहते हैं और कारको भाव नाशाई भी इसी को कहते हैं। जी कारक खुद अपने ही भाव को पीड़ित करता है, जी उसका विस्तार वो नहीं कर पाता, क्योंकि उसकी दृष्टि केंद्र से बाहर हुई है। ठीक है ना? ठीक है। उसका असर उससे कुंडली के जो अन्य ग्रह उसको देखते हैं युति या दृष्टि से, उससे भी उसको ज्यादा असर प्राप्त होता है। जो उसका स्वयं का नुकसान होता है, वो कितना पीड़ित होके है उससे भी फर्क पड़ता है। जी पंचम भाव कुंडली का त्रिकोण भाव है। हम धर्म त्रिकोण की बात कर रहे हैं। धर्म त्रिकोण का दूसरा भाव जो पंचम भाव, वो कुंडली का त्रिकोण भाव है। संतान का भाव, आपकी सोच और हमारे पिछले जन्म के किए हुए कर्म, ये आपकी उच्च शिक्षा, हायर सेकेंडरी यानी ग्रेजुएशन की शिक्षा का भाव है। तो बृहस्पति की दृष्टि पंचम पे हो या स्वयं भाव, वहां से वो नेक संतान देता है, अच्छी पढ़ाई, अच्छी सोच, बुद्धि, ये तो बृहस्पति देता ही है। साथ ही अपने बच्चों से उसे प्रेम भी बहुत होता है। जी अपने बच्चों के साथ, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए वो कुछ भी करना पड़े, उसे कितना भी संघर्ष करना पड़े, वो करेगा। ऐसे व्यक्ति अपने बच्चों को बहुत अधिक पढ़ाना लिखाना चाहते हैं। जी ये उनकी इच्छा होती है, तो उसके लिए वो संघर्ष भी करते हैं। पंचम से नवम भाव लगन है, ठीक है? जी पंचम से नवम भाव आपका लगन हो गया। करेक्ट। तो यहाँ बृहस्पति होने से जो उनके बच्चे हैं वो अपने पिता और गुरुजनों का बहुत सम्मान करते हैं, क्योंकि उनके लिए वो पिता और गुरु हो जाते हैं। जी संतान का आपसे संबंध पूर्व जन्म के पुण्य के अनुसार प्राप्ति होती है। नेक संतान, जी कहते हैं ना, किसी को अच्छी संतान मिलती है तो इसने पिछले जन्म के कोई अच्छे कर्म किए होंगे, जी ये अक्सर हम सुनते हैं। तो ऐसे लोगों का बृहस्पति ऐसा होता है जो उनके पिछले जन्म के कर्मों से उन्हें ऐसी संतान दे रहा। जी एक प्रश्न था निमि जी, ये फिफ्थ हाउस के बारे में, जी कि फिफ्थ हाउस का कारक भी बृहस्पति होता है। जी। तो अगर वो वहीं पर बैठा है तो कारको भाव नाश
की अगर थ्योरी लगाएं तो क्या वहां भी वो कुछ ना कुछ खराब करेगा? वहां संतान देने में दिक्कत करेगा। जी। उसके लिए उन्हें बहुत पूजा पाठ, अपने गुरुओं का सम्मान, आदर करना पड़ेगा। जी। क्योंकि कारको भाव नाशाय के साथ यदि पीड़ित होके बैठा हो, इसका मतलब पिछले जन्म के कर्म ऐसे थे कि उन्होंने अपने गुरुओं का अपमान किया या उनका सम्मान नहीं किया, या अपने पिता समान, गुरु समान व्यक्ति का या धर्म की राह में कुछ ऐसा गलत किया जिसकी वजह से उन्हें ये फल प्राप्त हुआ। जी। पिछला जन्म हमारा पूर्व जन्म का भाव पंचम भाव, जी। और संतान हमें अपने पूर्व पुण्य कर्मों से प्राप्त होती है। जी। ठीक है ना? ठीक है। इसलिए पंचम भाव पे जब भी पीड़ा होगी, चाहे बृहस्पति हो या ना हो, लगन के अनुसार तो आपने पूर्व जन्म में कुछ ऐसे कर्म किए हैं, यानी आपने क्या कर्म किए हैं वो कुंडली के अनुसार है। जी। यहाँ हम बृहस्पति की बात कर रहे हैं तो मैं बृहस्पति का आपको बता रही ठीक है। हूँ। ठीक है? ठीक है। बृहस्पति की नवम दृष्टि नवम भाव धर्म के भाव पर होगी, और यह कुंडली में किसी भी व्यक्ति के भाग्य का भाव, नवम भाव भाग्य का। बृहस्पति की धर्म की दृष्टि आपके भाग्य को चमका सकती है यदि आप भी धर्म की राह पर चले। ये धर्म त्रिकोण का तीसरा भाव है। जी। और नवम दृष्टि धर्म के प्रति सम्मान, पिता के लिए सम्मान, गुरु और पिता समान सभी व्यक्तियों के लिए सम्मान की दृष्टि है। जो व्यक्ति अपने पिता का सम्मान नहीं करते, उन्हें दुख देते हैं, उनके प्रति आदर का भाव नहीं रखते, उनके लिए संघर्ष बढ़ जाएगा। जी। क्योंकि गुरु की नवम दृष्टि यदि वहां पे हो और आप पिता का सम्मान नहीं कर रहे, तो आपकी जिंदगी में आगे आके संघर्ष बढ़ा देगा। जी। नवम से पंचम लगन में बृहस्पति होने से, नवम से पंचम लगन हो गया हमारा नवम से पंचम। जी। ठीक है? इनके होने से जो गुरु और पिता अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखने वाले होते हैं। जो गुरु हैं, उनके गुरु उनका बहुत ध्यान रखते हैं, अपने बच्चों की तरह लालन पालन करते हैं। क्योंकि यदि नवम भाव में गुरु होगा तो पंचम दृष्टि लगन पे होगी। जी। लगन स्वयं है। जी। तो ऐसे व्यक्तियों में गुरु और शिष्य में बहुत सम्मान होगा, बहुत आदर भाव होगा। उनके गुरु भी उन्हें बच्चों के समान प्यार करते हैं, और इसी वजह से इनके गुरु इनको हमेशा अच्छे मिलते हैं, इनको शिक्षक अच्छे मिलते हैं, स्कूल में टीचर अच्छे मिलते हैं। कुछ बच्चों को आपने देखा होगा टीचर बड़े प्यार से देते हैं, लगता है कि अरे टीचर का इस बच्चे से ज्यादा लगाव है। जी। तो ऐसे बच्चों का बृहस्पति देखना अच्छा होगा। जी। ये बृहस्पति के कारण जी। जो आदर सम्मान इन्हें अपने पिछले जन्म के कर्मों से मिलता है, क्योंकि पंचम से पंचम नवम है। जी। पिछले जन्म के कर्मों का कर्म जी। यहां मिलता है आपको रिजल्ट। ठीक ठीक। अब क्योंकि गुरु फैलाव बहुत देता है, इसलिए पंचम दृष्टि पढ़ाई के भाव पर होने से इनमें ज्ञान का भंडार कूट कूट कर भरा होता है। ऐसे व्यक्ति मुश्किल से मुश्किल विषय को भी आसानी से ना केवल समझ लेते हैं, बल्कि उनका नजरिया भी कुछ अलग होता है और उसे हट के होता है। हमारी आम लोगों की समझ से उनकी एक अलग समझ होती है। एक तीसरा दृष्टिकोण जिसको बोलते हैं, ऐसी एक नजर उनके पास होती है। जी। उनकी सोच और समझ आम दुनिया की समझ से लीक से हटकर और अच्छी सोच होती है। जी।
ये प्रभाव तब देगा जब गुरु लग्न में बैठा है, इसकी बात यदि कर। गुरु लगन में बैठा है, पंचम दृष्टि डालता है। यदि गुरु नवम में बैठा है तो भी, क्योंकि वो आपका भाग्य है। जी अगर वो नवम में बैठा है तो नवम का नवम पंचम हो जाता है, जी तो वो आपके उस भाग्य को भी चमका देगा। जी। वहां गुरु हो गया ना, ठीक है। वहां तो गुरु स्वयं हो गया फिर। जी तो बृहस्पति की दृष्टि या स्थिति नवम भाव पर होने से व्यक्ति पूरी उम्र पढ़ाई करता है जी या ज्ञान से संबंधित पुस्तकों को पढ़ना, ज्ञान देना, हायर सेकेंडरी के बाद भी डीएलएड की पढ़ाई, पीएचडी, ये बृहस्पति कराता है। जी या ऐसे व्यक्ति को, अगर मैं कहती हूँ अगर उसकी अच्छी शिक्षा नहीं भी है तो भी ऐसे व्यक्तियों को कुछ ना कुछ पढ़ने का शौक होता है, कुछ भी पढ़ने का। और जिनकी पढ़ाई कभी छूट गई, जिनकी पढ़ाई कई बार ऐसे बहुत से आपने देखा होगा, लेडीज की अक्सर पढ़ाई छूट जाती है, बच्चे हो गए, शादी हो गई, हमने पढ़ना था, इच्छा है, तो शादी के बाद जो पढ़ाई आती है वो आपकी नवम भाव की दशा आ जाए, चाहे बृहस्पति वहां बैठा है या नहीं बैठा, नवम भाव अपने आप में इतना अच्छा है कि उसकी पढ़ाई शुरू करा देगा। जी। और एक बात मैंने देखी है कि नवम भाव भाग्य और लंबी दूरी की यात्रा का भी भाव है। तो मैंने देखा है ऐसे लोगों का भाग्य जो है लंबी दूरी की यात्रा के बाद या विदेश यात्रा के साथ ही होता है। जी उनका भाग्य भी है, जो घर से दूर जाके या लंबी दूरी की जब यात्रा करते हैं तो भी ज्यादा चमकता है। जी। पंचम भाव में बृहस्पति हो तो पंचम दृष्टि नवम पे होगी, दोनों भावों का कारक बृहस्पति है। तो यहाँ पंचम भाव में बृहस्पति होता है, ये आपको पहले बता दिया कि कारको भाव नशाए का दोष भी लगता है, यानी जी संतान होने में दिक्कतें आती हैं। पंचम दृष्टि धर्म भाव पर होने से आगे की पढ़ाई व्यक्ति करता रहता है। जैसे एक बच्चा पढ़ाई करता है, ऐसे ही उन लोगों का संबंध पढ़ाई से रहता ही है। जी और नवम भाव उच्च शिक्षा के बाद की पढ़ाई का भाव। यदि शिक्षा में रुकावट आ गई हो, बृहस्पति की दशा या नवम की अंतरदशा आ जाए, या नवम भाव की अंतरदशा में बृहस्पति की दशा आ जाए, तो व्यक्ति फिर से पढ़ाई आरंभ कर देता है। साथ ही धर्म के लिए ऐसा व्यक्ति निश्चल भाव से पूजा करता है, जैसे कोई बच्चा पूजा करता है। इन लोगों की पूजा दिखावे की पूजा नहीं होती है, बड़े निश्चल, छल कपट से रहित, कि जैसे खाना पीना खा लिया, मुंह हाथ धोया, ब्रश किया, चलो रात को भी पूजा करने बैठ गए। ओके। लोग कहते हैं ना खा पी के पूजा नहीं होती, तो ऐसे लोगों का निश्चल भाव की पूजा। तो धर्म त्रिकोण में बैठकर बृहस्पति अच्छी शिक्षा, बुद्धिमानी, संस्कारी संतान, पिता का सम्मान, गुरुओं का सम्मान, अपने की अच्छी ऊंची सोच, सभी के लिए सम्मान, प्यार की भावना, सलाहकार और परमात्मा का कृपा पात्र वो होता है। जी त्रिकोण के किसी भी भाव में हो, एक भाव पूर्व जन्म के कर्मों का होता है, एक भाग्य का। तो लगन से नवम भाग्य, पंचम पूर्व जन्म, तो इनकी संतान पूर्व जन्मों के पुण्य कर्मों के आधार पर होती है। जहां पंचम दृष्टि, वही भाव इनकी संतान समान हो जाता है, और जहां नवम दृष्टि, वही भाव इनका धर्म पिता गुरु के समान हो जाता है। तो जी नवम भाव से पंचम इनकी संतान का पालन जो है, इनकी संतान इनका पालन बच्चों के समान करती है। जी क्योंकि नवम से पंचम भाव लगन, जी। यानी अगर ये 9th हाउस में बैठा तो ठीक है, और पंचम से पंचम पिता, जी इनकी संतान, कई देखा होगा ना, कई बच्चे अपने पिता को बच्चों की तरह पालते हैं, जी। ऐसा भी आपने देखा होगा। राइट। तो बच्चों के आगे ये बच्चा बन जाते हैं। जी ये धर्म त्रिकोण में बैठ के गुरु ये सभी शुभ फल देता है, बशर्ते कि वो वक्री ना हो।
मैं आपसे इसी के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन पूछने वाला था कि धर्म त्रिकोण में गुरु बैठा है, फॉर एग्जांपल किसी का 9th हाउस में बैठा है और अगर वक्री ही है वो, तो क्या खराबी देगा उसको वो? एक तो गुरुओं का सम्मान वो नहीं करेगा, जी सबसे पहले धर्म से हट के काम करेगा, धर्म को नहीं मानने वाला हो। जी तो ये दो काम जब शुरू हो जाते हैं तो बाकी चीजें अपने आप आ जाती है, जी जिंदगी में संघर्ष भी अपने आप बढ़ जाता है। जी ऐसे लोगों को गुरु बृहस्पति की पूजा अवश्य करनी चाहिए। जी। तो अपने पिता समान व्यक्ति का सम्मान, उनके डेली पैर छूने चाहिए। जी यदि किसी के पिता ना हो, उनको ऐसे लोगों के पैर छूने चाहिए जो पिता समान दिखते हैं, जी चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो अननोन पर्सन हो। जैसे आपने देखा होगा गुरुद्वारे के पाठी होते हैं, सफेद दाढ़ी सफेद कुर्ता, हम्म। इस टाइप के लोग अगर आपको सफेद दाढ़ी वाले, सफेद बालों वाले, आई मीन बुजुर्ग, आजकल क्योंकि जल्दी बाल सफेद हो जाते हैं, लेकिन बुजुर्ग लोग अगर जी आपको कहीं भी दिखाई दे, उनके पैर छूने, उनके आशीर्वाद से ये जो पाप प्रभाव है कम हो जाता है। जी किसी को भी यदि गुरु के अच्छे रिजल्ट ना मिल रहे हो तो ये उपाय बहुत काम आता है। जी बड़ों का आशीर्वाद, जी बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना, उनकी सेवा करना। जी आप अनाथ आश्रम में जाके, जहाँ लोग अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं, कई ऐसे हैं जो छोड़ आते हैं बुजुर्गों को, तो वहां जाके सेवा करें उनकी, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। जी जिनके गुरु वक्री हैं ये उन सबके लिए भी है, या जिनके गुरु अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहे ये उनके लिए भी। जी ये सबसे बड़ी पूजा है गुरु की, पिता समान व्यक्तियों की। आप उनकी सेवा करें, उनके पैर दबाएं, सेवा यही है। ओके। असहायों की सहायता करना यही धर्म है। धर्म का मतलब, मेरी परिभाषा तो धर्म के लिए यही है कि भूखे को खाना दो, प्यासे को पानी दो, और जिसको जरूरतमंद है जिस चीज की उसकी सहायता हो। सही यही एक बात। धर्म जो आपके काम आता है। सही पूजा बात। पाठ भी काम आता है, नो डाउट, क्योंकि पूजा पाठ से आपके मन को शांति मिलती है, जी वो आत्मा की शांति, आत्मा की भूख आपकी जो होती है वो मंत्र जाप। सॉरी, ये एक अलग खुल गया चैप्टर। तो तो आगे बढ़ते हैं। जी 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 प्लीज कंटिन्यू। जी, अब आता है हमारा अर्थ त्रिकोण। अर्थ भाव हमारा जो है वो 2, 6, 10। दूसरा भाव धन का, परिवार का। हम यहाँ परिवार को ज्यादा महत्व देते हैं क्योंकि जो गुरु हैं वो जीव कारक ग्रह है। परिवार जीव है, जीवित व्यक्ति। छठा भाव आपके नौकरी, शत्रु, कंपटीटर्स का। और दशम भाव आपके कामकाज का, जहां आप बैठकर काम करते हैं। तो आप देखेंगे तीनों ही भाव धन से जुड़े हैं, जिनसे धन की प्राप्ति होती है। ये आपका परिवार द्वारा संचित किया हुआ धन, ये आपके धन के लिए किया गया प्रयास, धन प्राप्ति के लिए किया गया प्रयास। और ये प्रयास किस तरीके से किया जाता है? वैभव, कर्म, इसके लिए किया गया कर्म। जी ठीक है। बृहस्पति यहाँ चाहे यहाँ बैठे हो, यहाँ से पंचम दृष्टि यहाँ, नवम यहाँ, यहाँ होंगे तो पंचम दृष्टि यहाँ, नवम यहाँ, और यहाँ होने पे पंचम दृष्टि यहाँ पे
और नवम दृष्टि यहाँ, यानी पंचम दृष्टि आपके पूर्व जन्मों का फल। ये मैं आपको बता दूं, बृहस्पति की 5वीं दृष्टि पूर्व जन्म के किए हुए पुण्य कर्मों का फल, क्योंकि बृहस्पति शुभ ग्रह है, ये आपके पुण्य के फल देता है, ये आपका भाग्य बनाता है। नवम दृष्टि भाग्य वाली। अब हम इसका विस्तार से बताते हैं। अर्थ त्रिकोण में बृहस्पति द्वितीय, छठे, दशम भाव पर किसी भी एक भाव में बैठकर बाकी 2 भावों पर दृष्टि डालेंगे। द्वितीय भाव परिवार, वाणी, चल संपत्ति का भाव है। छठा भाव नौकरी, यानी धन प्राप्ति के लिए किया गया प्रयास, उससे संबंधित शत्रु। दशम भाव आपका कार्य, जिससे आपको लाभ की प्राप्ति होती है, यानी धन के लिए किए गए कार्यों पर इनकी दृष्टि रहे। दूसरे भाव में बृहस्पति बैठकर पंचम दृष्टि छठे भाव पर होगी। ऐसा व्यक्ति अपने काम काज नौकरी को बच्चों की तरह प्यार करेगा, अपनी नौकरी को, काम काज को बच्चों की तरह, और अपने शत्रुओं पर भी दया भाव रखेगा। बृहस्पति है, क्रूर दृष्टि नहीं है, शुभ दृष्टि है, तो अपने शत्रुओं को भी प्रेम से रखेगा। जी। प्रेम भाव उसका शत्रुओं के लिए भी, उनसे भी समझदारी से पेश आएगा, अपने शत्रुओं को प्यार से मना के अपनी तरफ कर लेगा। जी। कंपटीशन और शत्रु का भाव है, तो अपनी समझदारी से ये काम करेगा, ना कि लड़ाई से। ये अपनी वाणी से, सेकंड हाउस में बैठा है, वाणी भाव के कारक में बैठ के अपनी बुद्धि से, क्योंकि बुद्धि उसकी सोच, पंचम भाव सोच और बुद्धि भी आ जाती है, तो वहां से उसकी सोच अपने शत्रुओं को कैसे प्यार से अपने लिए, अपनी फेवर में करना है, वो यहाँ से वो कर ले, लेकिन प्यार से। दूसरा भाव धन का भाव, तो व्यक्ति को धन की कमी नहीं होती, उसका ये विस्तार करते हैं। और नवम दृष्टि दशम भाव पर होती है, तो अपने काम काज को व्यक्ति पूरे नियम से पालन करता है, यानी धर्म के हिसाब से चलते, एक पिता के समान अपने काम से संबंधित व्यक्तियों को सलाह मशविरा भी देता है। प्रबंधक, मैनेजमेंट, सलाहकार से संबंधित कार्य ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। बेसिकली ऐसे लोग जाते भी काउंसलिंग के लिए जी। इनसे बहुत लोग काउंसलिंग के लिए कंसल्ट करते हैं, क्योंकि यही काम इन्हें सूट करते हैं। सलाहकार बहुत अच्छे होते हैं, एक तो वाणी के भाव में बैठे, सोच अच्छी, भाग्य और सोच का विस्तार। फिर दृष्टि जो पंचम और दशम है, वो पिता के समान वाली दशम भाव पर आ जाती है। फिर बृहस्पति शुभ ग्रह है, तो काल पुरुष कुंडली भी ये धर्म भाव का स्वामी है, साथ ही बृहस्पति देवताओं के भी गुरु हैं। जी। तो ऐसा व्यक्ति पैसा कमाने के लिए गलत काम कभी नहीं करता। जी, क्योंकि ये सही। रिश्वत कभी भी नहीं लेगा। ओके। जिन लोगों का गुरु का संबंध दशम से हो, ऐसे व्यक्ति सदा अपने कार्य में धर्म की राह पर चलते हुए उच्चता प्राप्त करते हैं। छोटा काम भी वो नहीं करेगा। धर्म गुरु है, धर्म के गुरु को हमेशा उच्च स्थान मिलता है, उसको भी उच्च स्थान की प्राप्ति ही होगी। जी। छोटे लेवल का काम उसका नहीं होगा। कंसल्टेंट, मैनेजमेंट, इस टाइप के काम ना भी हो तो भी अपने लेवल में वो उच्च का लेवल ही होगा। ये बृहस्पति क्योंकि गुरु है। ओके। गुरु को कभी भी आप छोटे कामों में नहीं लगा सकते। जी। तो वो छोटे काम नहीं करेगा, तो इसका मतलब ऐसा व्यक्ति अच्छे लेवल का होगा।
अच्छे काम करने वाला होगा। जी। दूसरे भाव में बृहस्पति होगा तो उसे मीठा खाना भी पसंद होता है, सात्विक भोजन करता है, लेकिन अच्छा खाना खाने का शौकीन होता है। और छठे भाव से संबंध होने के कारण उन्हें पेट से संबंधित यानी लिवर की बीमारी का शिकार भी हो सकता जी, यानी अगर है। दूसरे लिवर, में, हाँ, दूसरे में बैठकर अगर छठे को देख रहा तो। छठा भाव बीमारी भी है, जी। तो बीमारी भी बढ़ा सकता है ना। ऐसे लोगों के पेट बड़े मोटे होते हैं, ओके। तो लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम इनको हो सकती है। ऐसे लोगों को खाने पीने का बहुत ध्यान रखना चाहिए। पेट दर्द की शिकायत भी ऐसे लोगों को हो सकती है अगर बृहस्पति की राशि भी छठे भाव की। तो छठे भाव में बृहस्पति होगा तो पंचम दृष्टि दशम पर होगी, तो ये ऐसे व्यक्ति अपने कामकाज को बच्चों की तरह संभाल कर चलते हैं। जी। ये अपने कामकाज के लिए बच्चों की तरह, और यहाँ जो काम मिलता है ये पूर्व जन्म के पुण्य के आधार पर मिलता है। पांचवी दृष्टि पुण्य की दृष्टि है, पूर्व जन्म के कर्मों की है। तो ऐसा व्यक्ति अपने कामकाज के प्रति समर्पित, जितना समर्पित होगा उतना अच्छे फल। जी। वही कि रिश्वत ऐसा व्यक्ति कभी नहीं लेगा। उल्टे सीधे तरीके से या गलत तरीके से कमाए जाने वाले कार्यों में वो लिप्त नहीं होता। बृहस्पति का यही काम है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता भी है लाभ के लिए, तो उसका वो पैसा वो मैं लिख कर दे सकती हूँ, या तो चोरी हो जाता है, या किसी बीमारी पे लग जाता है, या कहीं गिर जाते हैं पैसे, या वो खर्चा ऐसी जगह हो जाता है जहाँ उसकी जरूरत नहीं होती। जी। बट अगर यहाँ पर बैठा हुआ बृहस्पति वक्री है तो क्या वो गलत कामों में इन्वॉल्व हो सकता है? मैंने वही इसीलिए बोला कि अगर वो करता है तो ये रिजल्ट मिल सकते हैं। जी, ठीक है। वक्री बृहस्पति इसके विपरीत जा सकता है। ओके, ठीक है। ठीक है ना। वक्री हो, नीच का हो, पापी हो, साथ में ये चीजें अगर जुड़ जाएं तो ऐसा व्यक्ति इतना पापी हो जाता है कि उसको फिर कोई तारने वाला नहीं है। फिर तो जिंदगी में उसके संघर्ष ही संघर्ष है। ऊंचाई पे पहुंच के वो इतनी नीचे गिरता है कि वो संभल नहीं पाता। जी, तो यानी सेकंड हाउस में वक्री होकर उसको पैसे का भी बहुत ज्यादा उसको लॉस है, हाँ नुकसान। जी, सेकंड हाउस में वक्री होकर पैसे का या धन का भी बहुत नुकसान हो सकता है उसको। बिल्कुल। ये अर्थ त्रिकोण में कहीं भी बैठा, जी। ये त्रिकोण है। जी। ये 5 9 का एक त्रिकोण है, 1 5 9। एक अगर पंचम बनता है, पूर्व जन्म का कर्म का बनता है, तो दूसरा उसका भाग्य बन जाता है। जी। जहां वो बैठता है उसमें से एक के साथ उसके पिछले जन्म के कर्म जुड़ जाते हैं, और एक के साथ उसका भाग्य जुड़ जाता है। जी। और अगर ऐसा व्यक्ति, मैं वही कह रही हूँ, कोई रिश्वत वगैरह या कुछ भी लेता है, तो वो जितनी ऊपर जाता है उतने ही बुरे तरीके से नीचे गिरता है। ये तय है। जी। वो देखना पड़ेगा कि उसके कर्मों का फल कौन दे रहा है उसको। जी। जैसा कि मैंने पहले शनि का बताया। जी। यहाँ पे एक मैं सोच रही हूँ कि हाँ, एक आपको YouTube पे दूंगी, मंगल बृहस्पति और शनि की तीनों की दृष्टि का एक साथ कहीं आ जाए। ठीक है। ये मेरे दिमाग में अभी करते करते आया है। तो ऐसे व्यक्तियों का फिर पार नहीं है, क्योंकि बृहस्पति उसको टिकने नहीं देगा, चाहे वो कैसा भी हो। मैंने बोला ना, है तो वो गोल्ड। जी। अगर वो नाली में पड़ा है तो क्यों पड़ा है, उसका रीजन होना चाहिए ना। रीजन जी। यही है कि उसने गलत काम किए हैं, वो रिश्वत लेके आगे बढ़ा, तो वो नाली में ही गिरेगा फिर। करेक्ट। करेक्ट। नवम दृष्टि धन भाव पर, परिवार भाव पर यानी द्वितीय भाव पर होती है, अगर वो छठे में बैठा है। ठीक है। जी। परिवार के लिए वो व्यक्ति बड़ा जिम्मेदारी उठाने वाला, पिता के समान परिवार का पालन करने वाला होता है।
परिवार के सदस्यों में वो सम्मानित भी होता है। हम्म, पारिवारिक समस्याओं पर या किसी भी विषय पर ऐसे व्यक्ति अपना पूरा सहयोग देते हैं, चाहे वो धन के रूप में हो या सलाहकार के रूप में। ऐसा व्यक्ति या चाहे घर में छोटा ही क्यों ना हो, चाहे सबसे छोटा बच्चा हो, लेकिन वो घर में जो कार्य है वो बड़े सदस्य के रूप में करेगा, एक पिता के समान, एक बड़े भाई के समान अपने सारे जो काम है वो करेगा। तो इसका मतलब है छठे भाव में जिसका बृहस्पति होगा उसको संघर्ष झेलना ही पड़ेगा। जी, एक मतलब अगर आपने आपके भाग्य ने ये तय किया है कि आपको अपने परिवार का बड़ा बनना है, इसका मतलब आपके परिवार के ऊपर कभी ना कभी समस्याएं आएंगी कि आपको ऐसा बनना पड़े, तभी तो आप करोगे। करेक्ट। 6, 8, 12 भाव जो है वो अच्छे भाव नहीं माने जाते हैं। जी। और बृहस्पति वहां बैठा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं तो फंसा हुआ है, फिर बीमारी के भाव में बैठा है। तो ये व्यक्ति को बीमारी भी दे सकता है वहां बैठ के। बीमारी ऐसी देगा जो लंबे समय तक चलने वाली, क्योंकि विस्तार है तो बीमारी भी ऐसी जो बड़ी होगी, छोटी नहीं होगी। जी, ठीक है ना। ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति का जो लाइफ स्टाइल है थोड़ा संघर्ष वाला होता ही है, क्योंकि ये उनका भाग्य होता है। जी, तभी वो अपने काम काज को बच्चों की तरह प्यार करते हैं कि मेरा ये काम मेरे से छूट ना जाए, क्योंकि मुझे अपने परिवार का पालन पोषण करना है। जी, ठीक है। ठीक है। इसी प्रकार दशम में बैठकर पंचम दृष्टि परिवार पर और नवम दृष्टि छठे भाव पर होगी, यानी परिवार को बच्चों के समान, अपनी संतान के समान समझकर उसकी देखभाल और अपने कार्य को, अपनी नौकरी के लिए किए गए प्रयास को एक पिता के समान बचाना, अपना कर्तव्य समझ के काम करना। काम परिवार के लिए सही तरीके से कमाया हुआ धन, जी, ये उसकी शुभता देती है। अशुभ होने पर अशुभ तरीके से काम करेगा, क्योंकि ऑलरेडी वो छठे भाव में फंसा हुआ है। जी, यदि दशम में है तो ये स्थिति उसकी अच्छी है, क्योंकि केंद्र में है। जी, केंद्र की स्थिति अच्छी है, इसका मतलब वो इस भाव का कारक भी है बृहस्पति, तो उसके कामकाज को फैलाएगा भी, जी, उसके धन को फैलाएगा भी। पंचम भाव उसकी सोच धन के लिए, परिवार के लिए, कैसे अच्छे तरीके से अपने परिवार को ज्यादा से ज्यादा मैं धन दे पाऊं, उनके लिए कुछ कर पाऊं। ठीक। जी, अब ये एंड में ब्रीफली हम बताते हैं, अर्थ त्रिकोण में होगा तो जन्म जो पूर्व जन्म के कर्म का भाव बृहस्पति की दृष्टि में दूसरे भाव में हो तो छठा भाव, और नवम दृष्टि दशम पर होने से धर्म और पिता का यानी आपके भाग्य का भाव दशम भाव। यानी पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार ऐसे व्यक्ति को अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए पिता समान बनना ही पड़ेगा, चाहे वह आयु में घर का छोटा ही क्यों ना हो। भाग्यवश परिस्थिति ऐसी होगी कि उससे घर परिवार का ख्याल रखना पड़ेगा, चाहे वो उसे बोझ समझकर उठाए, चाहे वह जिम्मेदारी समझकर, जी, चाहे वो छठे भाव में बैठकर द्वितीय भाव को भाग्य बनाए या दशम में बैठकर छठे को भाग्य बनाए। तो परिवार की जिम्मेदारी ऐसे व्यक्ति पर आएगी ही आएगी। जी, ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम काम त्रिकोण पर। काम त्रिकोण तीसरा, सातवां और 11वां भाव। यहाँ भी बृहस्पति तीनों में से किसी भी भाव में हो, एक भाव पूर्व जन्म के कर्मों का हो जाएगा और एक भाव उसके भाग्य का। ठीक है। जी, काम भाव का
दूसरा अर्थ है वासना या इच्छाएं। बेसिकली इच्छाएं है, जी। आपकी इच्छाएं बढ़ जाती है। हम्म। तीसरे भाव में काम की इच्छाओं का बढ़ना भी आ सकता है, लेकिन ये बृहस्पति है तो ये कंट्रोल करता है। हम्म। काम भाव में तीसरे, सातवें, 11वें भाव आते हैं, और बृहस्पति इन तीनों भावों में किसी भी एक भाव में बैठा हो, उसकी पंचम और नवम दृष्टि बाकी के 2 भाव पर आ जाती है। करेक्ट। तीसरा भाव छोटे भाई बहनों का भाव है। 7वां भाव जीवन साथी के भाग्य से जुड़ा है। नवम दृष्टि जीवन साथी के भाग्य, नवम भाव। सप्तम भाव से तीसरा भाव जीवन साथी का भाग्य भाव। जी। ठीक है। तीसरे भाव में बृहस्पति हो तो ऐसा व्यक्ति अपने भाई बहनों से बहुत प्रेम करने वाला, अच्छा लेखक, अच्छी सोच और थोड़ा फिलोसफिकल होता है। व्यक्ति अपने परिश्रम पर भरोसा करके आगे बढ़ने वाला होता है। तीसरा भाव परिश्रम का भाव है, जी। छोटे भाई बहनों का भाव है, और बृहस्पति अच्छी सोच रखता है, राइटिंग अच्छी हो जाती है। पंचम दृष्टि सप्तम भाव पर होती है, तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन साथी का ख्याल बच्चों की तरह रखते हैं। जी। वो अपने जीवन साथी को एक बच्चा समझ के पालते हैं, जैसे कोई अपने बच्चे को पालता है। उनका ख्याल उसी तरीके से रखते हैं, उसकी फिक्र भी उसी तरीके से करते हैं। कहीं उसको चोट ना लग जाए, कहीं उसको कुछ हो ना जाए, अकेले नहीं कहीं जाने देना, हो ना जाए। ये बच्चों के साथ जो होता है, यदि बृहस्पति तीसरे भाव में होकर 7th हाउस को देखे तो ऐसा व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ इसी तरीके का व्यवहार करता है। जी। व्यक्ति को लगता है बहुत ख्याल रखा जा रहा है। ओवर केयरिंग। और जीवन साथी भी उसे उसी प्रकार सम्मान देता है, ये भी तय है। जी। क्योंकि वहां से नवम है, जो तीसरा भाव वहां से नवम है, तो वो भी उसे उसी प्रकार स्नेह और सम्मान देता है। यहाँ पे बृहस्पति को त्रिशदाय में होने का दोष भी लगता है। जी। शुभ ग्रह यदि त्रिशदाय में आ जाए तो कुछ दिक्कतें तो देते हैं, और दृष्टि सप्तम पे हो तो विवाह से संबंधित दिक्कतें आ सकती हैं। जी। क्योंकि स्त्रियों के विवाह का कारक तो बृहस्पति ही है। करेक्ट। और वही त्रिशदाय में आ जाए तो थोड़ा दिक्कत आ जाती है। ये होता है बार बार शादी तय होने पे टूट भी सकती है, क्योंकि वो विस्तार है हर चीज का। बहुत सारी उसको संबंध दे देगा कि आपका रिश्ता बने, बार बार रिश्ते आपके पास आए, लेकिन उनके टूटने का भी हो जाता है। ओके। डर लगा रहता है। सप्तम भाव जीवन साथी का खुद का भाव है। व्यक्ति के अपनी पदोन्नति का भाव भी है। पदोन्नति मतलब यदि कोई पति, पहले व्यक्ति अकेला रहता है, शादी होती है तो उसको पति का पद प्राप्त हो जाता है, तो पदोन्नति हो जाती है। पद से उन्नति यही से आती है उसकी। उसके बाद ही वो किसी का चाचा या किसी का जीजा या मामा, इस तरीके से रिश्तों में वो आगे बनता है, किसी का बेटा बनता है। जी, मतलब रिलेशनशिप्स के अंदर एक्सपेंशन होगी उनकी बेसिकली। यस, यहाँ परिवार में बृहस्पति शादी देता है तो ये पदोन्नति भी देता है, आपको शादी करवा। ओके। किसी की भी शादी होती है तो उसके बाद कहते हैं ना, उसका भाग्य खुलता है। जी। खुलता है या नहीं खुलता है, दोनों में से। लेकिन रिश्तों में तो पदोन्नति हो ही जाती है। ठीक है ना जी। तो यह भाव जो है दशम से दशम भाव भी है, कर्म का कर्म। 10th हाउस से 10th हाउस है, 7th हाउस 10th का 10th है। तो कर्म जो होता है
जो सप्तम का सुख वो दशम है, उस जीवन साथी को कर्म के फल लाभ के रूप में, संतान के रूप में मिलता है। अब संतान उसकी पंचम भाव व्यक्ति का, सातवें का 11वां लाभ। संतान जीवन साथी लाभ के रूप में प्राप्त करता है। यदि आप जीवन साथी की संतान देख रहे हैं, किसी की, आपके पास एक कुंडली है, दूसरी कुंडली नहीं है, तो सप्तम भाव का लाभ देखें कब आ रहा है। तभी आपको जीवन साथी की संतान का पता चलता है। जी, ठीक है, ठीक है। क्योंकि उस व्यक्ति का पंचम संतान भाव पंचम है और वही जीवन साथी का लाभ है। जी, ठीक है, ठीक है। बृहस्पति सप्तम भाव में हो तो भी विवाह में दिक्कतें आती है। क्यों? क्योंकि वो बड़ा ग्रह है, शनि की तरह धीमा चलता है, तो वो भी विवाह में देरी करवाता है। वो भी धीरे चलता है, ठीक है, विस्तार करता है। तो विशेष तौर पे स्त्रियों के विवाह का कारक है, तो उन्हीं के विवाह में ज्यादा देरी करता है। मतलब यदि वो अपनी राशि में बैठ के सप्तम भाव में बैठ जाए तो कारको भाव नाशाय का दोष लगा देगा। जी, एक तो बृहस्पति कारको भाव नाशाय का दोष, तो वो बहुत ज्यादा डिले, कई बार डिनायल में हो जाता है। बृहस्पति क्योंकि एक गुरु है, जी, वो उसको धर्म की राह पे ले जाता है, जी, तो उसका विवाह में मन ही नहीं होता। तो यानी अगर 7th हाउस में बृहस्पति है और अगर ये खुद की राशि में ही है या केंद्राधिपति का दोष लग रहा है और बाकी मेलेफिक एस्पेक्ट्स भी आ रहे हैं, तो शायद शादी ना ही करवाए उसकी। या तो नहीं करवाएगा या एक से अधिक करवा देगा। अच्छा, क्योंकि उसकी पंचम दृष्टि आप देखेंगे एकादश भाव पर होती है। करेक्ट। एकादश भाव भी विस्तार है, उसी की दृष्टि भी है। बृहस्पति विस्तार देता है, जिस घर में बैठा उसका विस्तार, यानी शादी का विस्तार। जी। यदि एकादश से संबंध हो जाए या अपनी मीन राशि में, मीन राशि ड्यूअल साइन की राशि में, करेक्ट। तो ड्यूअल साइन 2 शादियां तो वो करवा ही देगा, 2 संबंध वो अवश्य देगा। कि अगर मेन 7th हाउस में आ रही हो और बृहस्पति वहां बैठा है, या नवांश में मीन एकादश भाव में चला जाए, या और बृहस्पति भी वहां चला जाए, ठीक है। इसके लिए हमें नवांश भी देखना पड़ता है शादी के लिए। लेकिन बृहस्पति यदि मीन राशि में होके 7th हाउस से संबंध बनाए, तो उसकी 2 शादियां हो सकती है। जी, मतलब काम के त्रिकोण में बैठ के वो संबंध बनाए तो उसकी शादी का विस्तार भी हो सकता है। जी, ठीक, ठीक है। तीसरे भाव से नवम दृष्टि 11वें भाव पर, तीसरे भाव से नवम दृष्टि 11वें भाव पर, 3 7 11 हमने बोला था, त्रिकोण है। ठीक है ना, तो एकादश भाव लाभ का भाव है, लंबी दूरी की यात्रा का और बड़े भाई बहनों का भाव है। तो बृहस्पति इस भाव पर जब नवम दृष्टि डालते हैं तो एक पिता समान दृष्टि है। तो ऐसे व्यक्ति अपने बड़े भाई बहनों का ख्याल भी पिता समान ही रखते हैं। उनको समय समय पर जरूरत पड़ने पर सलाह देना, गुरु के समान शिक्षा देना, पढ़ाई लिखाई में मदद करना, चाहे वो छोटे हो या बड़े हो, वो अपने भाई बहनों को इस चीज का, उनके भाई बहनों को लाभ मिलता है। उनका भाई उनके लिए सर्वोपरि होता है, वो भी उनका सम्मान करते हैं, क्योंकि यहाँ नवम पंचम का संबंध आता है। जी, ठीक, ठीक है। 11वें भाव में
बृहस्पति हो तो पांचवी दृष्टि तीसरे भाव से होने से वो छोटे भाई बहनों का उनका आगमन होता है। जी। यदि बृहस्पति 11वें भाव में हो और दशा बचपन में आए तो उनके छोटे भाई बहन भी आ सकते हैं, आगमन हो सकता है। ठीक है। और बाकी काम उनके वही है, वो छोटे भाई बहनों के लिए भी वही करेगा जो नवम भाई बहनों के लिए, जो बड़े भाई बहन, क्योंकि नव पंचम का ये त्रिकोण है। ठीक है। छोटे और बड़े भाई बहनों का एक दूसरे से पंचम नवम का त्रिकोण है। तो यानी अगर बृहस्पति 11th हाउस में बैठा है तो बड़ी स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है इसकी कि उसके छोटे भाई बहन होंगे। यस। मैंने इसके लिए आपको ये भी बोल रही हूँ कि इसके लिए देश काल पात्र हमें जरूर देखना चाहिए। देश काल पात्र में दशा और आयु, जी, ये दो चीजें साथ में, मतलब संबंधित ग्रह की दशा, संबंधित भाव की दशा, आयु और ट्रांजिट भी इम्पोर्टेंट। ठीक है। ट्रांजिट भी लगा। ठीक है। ठीक है। ठीक है। अब बृहस्पति जो है वो अपने छोटे भाई बहनों का ख्याल रखता है। यहाँ पे एक चीज देखेंगे कि उसकी जो नवम दृष्टि है वो 7वें भाव पर होगी। जी। 7वें भाव पर होने से ये बृहस्पति अपनी पत्नी को पिता तुल्य मतलब मानकर, अपने आप को पिता तुल्य मानकर उनके साथ वैसा व्यवहार। हम पंचम दृष्टि बच्चों वाली कहा था, नवम दृष्टि पिता वाली, तो यानी अपनी जीवन साथी का ख्याल वो पिता समान बनकर करते हैं। पिता समान मानकर, यानी खुद उसके आगे बच्चे बन जाते हैं। ठीक है। पिता वाली दृष्टि है, नवम हो गया, पिता हो गया। तो यानी ऐसे व्यक्ति अपनी वाइफ की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और वाइफ उनके एज ए गाइड काम करती है उनके लिए, बोथ द वेज, क्योंकि नव पंचम का भाव है। ठीक है। वहां से बच्चों वाली थी, यहाँ पिता वाली है। वहां बच्चा समझ के ख्याल रखते हैं, यहाँ पिता समझ के पालन करते हैं। ठीक है। ठीक है ना। ठीक है। और ऐसे व्यक्तियों के ठीक है, एक से अधिक विवाह संबंध या विवाह के से संबंध बनने के लिए हो सकते हैं, टूट सकते हैं, या संबंध भी बने रह सकते हैं। लेकिन एक चीज और भी है कि ऐसे व्यक्ति कभी गलत तरीके से शादी नहीं करते, यानी घर से भागकर शादी नहीं करेंगे। प्रेम विवाह भी होगा तो माता पिता की इच्छा अनुसार होगा। अगर उनका लव मैरिज भी होगी तो माता पिता को मनाएंगे पहले, फिर शादी करेंगे। ठीक है। ऐसे नहीं कि हम अपनी मर्जी से शादी कर रहे हैं, माता पिता नहीं मान रहे तो ना मान, ऐसा नहीं। ठीक है। और शादी होने के बाद भी फिर वो अपने पत्नी धर्म का या जीवन साथी के साथ विवाह धर्म का पूरा पालन करते जी, जहां तक वो शादी नहीं टूटती। ओके। अब हम देखते हैं एक पूरा ब्रीफिंग काम त्रिकोण की। पूर्व जन्म का भाव सप्तम, भाग्य एकादश, और पूर्व जन्म एकादश और भाग्य तीसरा भाव। ठीक है। यानी इच्छाओं की बढ़ोतरी कभी भाई बहनों के लिए या कभी पत्नी के लिए। मैंने पहले ही बोला काम भाव इच्छाओं का विस्तार जी। तो ये इच्छाओं की बढ़ोतरी कभी तो भाई बहनों के लिए होगी। कहाँ बैठ के कहाँ देख रहे हैं, सप्तम में बैठा है तो पंचम और नवम दृष्टि छोटे और बड़े भाई बहनों के लिए हो जाती है जी। तो इच्छाएं उनके लिए बढ़ जाती हैं। ठीक जी। वहां बैठ के वो धर्म का पालन कर रहे हैं। ठीक है। और पंचम अर्थात बृहस्पति की पंचम दृष्टि उसी के अनुसार तय होगी कि पूर्व जन्म के भाग्य के अनुसार भाग्य आपको कहां पर बड़ा बनाता है जी। जहां नवम दृष्टि वहां आप बड़े बन गए। ठीक है ना। ठीक है।
तो आपकी पत्नी भी आपको यहाँ पे यदि तीसरे से पंचम दृष्टि आती है तो पिछले जन्म के पुण्य कर्मों से मिलती है। ठीक है ना? ठीक है, क्योंकि पूर्व जन्म का भाव हो गया आपका 7वां भाव। सब ठीक है। तो तीसरे भाव से पंचम दृष्टि, एकादश से नवम दृष्टि जो सप्तम भाव पर आती है, ये आपके जीवन के साथी के साथ आपका जन्म, पूर्व जन्म, कर्म से और भाग्य से भी जोड़ती है। यानी अगर एकादश से देखना तो भाग्य से जुड़ी है। ठीक है, ठीक है। और आपके संबंधों को अटूट बनाती है, तोड़ने से बचाने में सहायक होती है, बशर्ते आप अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करते हैं। यहाँ ये शर्त अनिवार्य है जी, कि आप अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करते हैं तो आपका रिश्ता कभी भी नहीं टूटेगा। ये बृहस्पति की शर्त है। जी, ठीक है, ठीक है। अब आते हैं हम आखिरी त्रिकोण, मोक्ष त्रिकोण। जी, मोक्ष 4, 8, 12 भाव, चौथा भाव, 8वां भाव, 12वां भाव। कुंडली में चौथे, 8वें, 12वें भाव में बैठकर वो आपके मोक्ष को तय करते हैं। मोक्ष त्रिकोण में बृहस्पति हो तो जैसा कि नाम से ही पता लगता है कि बृहस्पति इनमें से किसी भी भाव में वो आपको मोक्ष की ओर ले जाएगा। क्योंकि बृहस्पति किसी एक भाव में होने पर भी बाकी 2 भाव पर अपनी विशेष दृष्टियां 5वीं और 9वीं दृष्टि से देख लेगा। जी, चतुर्थ भाव में बैठा हुआ बृहस्पति शुभ माना जाता है क्योंकि यह केंद्र में सुख और माता का स्थान है। फिर कालपुरुष कुंडली के अनुसार यहाँ कर्क राशि होती है जहां बृहस्पति उच्च के होते हैं। जी। एक मिनट, ये देखेंगे शेयर हो रहा है क्या? हाँ जी, हाँ जी, शेयर हो रहा है। अच्छा, तो कालपुरुष कुंडली में कर्क राशि चौथे भाव में आती है जो कि यहाँ पे अगर बृहस्पति हो तो वो उच्च के माने जाते हैं। साथ ही यदि धनु और मीन राशि यदि वहां यहाँ पे हो या कर्क हो तो वही मैंने आपको पहले भी बताया शुभ योग जो हंस योग है उसका निर्माण करते हैं, जो जी, 5 महापुरुषों के योग में से एक है जिसका हम जिक्र पहले कर चुके हैं। तो शुभता और भी बढ़ जाती है। ऐसे लोगों का जो जीवन है, जो चलते हैं, उनका एक ही सोच होती है कि सादा जीवन, उच्च विचार। जी, बृहस्पति की पंचम दृष्टि अष्टम भाव पर होती है। अष्टम भाव छिपी हुई बातों का भाव या कहें तो गूढ़ ज्ञान का भाव है। जी, क्योंकि बृहस्पति ज्ञान का कारक है, बुद्धि का, विवेक का कारक है, तो उसकी पंचम दृष्टि यहाँ व्यक्ति को गूढ़ ज्ञान देती है। जिंदगी के बारे में उसके जो अनुभव होते हैं वो अन्य व्यक्तियों के अनुभव से ज्यादा बड़े होते हैं जो उसे छोटी उम्र में मिल जाते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को यदि छोटी उम्र में ही ज्यादा ज्ञान मिलता है इसका मतलब संघर्ष भी ज्यादा है। करेक्ट। ऐसे व्यक्ति अपने दुख को अपने चेहरे पर कभी प्रकट नहीं होने देते, ना ही अपने दुख की बातें या अपने निजी जीवन की बातों को या अपने से घटित घटनाओं को, वो मतलब जो दुखित घटनाएं हैं, जो दुख देने वाली बातें, उनको उनकी चर्चा भी किसी से नहीं करते, अपने मन में ही रखते, वो किसी से शेयर नहीं करते। जी। छठे भाव में बृहस्पति हो तो ऐसे व्यक्ति ज्यादातर अपनी जीवन मृत्यु के बारे में जानकारी चाहते हैं।
मतलब एक प्रश्न उनके मन में आता है कि हम यहाँ क्यों हैं इस दुनिया में, हमारे आने का मकसद क्या है, जी। या कुछ ऐसा काम है जिसे करना है हमें। जिंदगी के बारे में ऐसे व्यक्तियों का नजरिया औरों से थोड़ा हट के होता है। ये भी एक फिलोसफिकल तरीके के व्यक्ति ही होते हैं जी। जिनका बृहस्पति अष्टम से संबंध रखता है। ऐसे व्यक्ति अक्सर जिज्ञासु, ऑकल्ट साइंस में रुचि रखने वाले, ज्योतिष ज्ञान में रुचि रखने वाले, या मिस्टीरियस टाइप के होते हैं कि लोगों को लगता है ये बंदा हमें समझ में नहीं आता ये ओके। पता नहीं क्या करता है, क्या सोचता है, इसकी सोच कैसी है, कब क्या बोल जाता है, ये हमें समझ में नहीं आता। जी। तो ऐसे लोगों का बचपन थोड़ा कष्ट में होता है। वो इसलिए भी कि अष्टम में बृहस्पति होने से जो काल पुरुष कुंडली का धर्म भाव से ये 12वां भाव हो जाता है। जी। तो धर्म से 12वां यानी धर्म का व्यय, या हम जीव कारक ले रहे हैं तो पिता का व्यय। कहीं ना कहीं बृहस्पति अष्टम में हो तो ऐसे लोगों के पिता को या ऐसे लोगों को पिता की तरफ से कष्ट अवश्य आता है। तो ऐसे व्यक्ति जीवन मृत्यु के बीच में भटकते रहते हैं, बड़े ज्ञान की प्राप्ति के, ज्ञान की खोज में रहते हैं। शायद वो इन बातों का जवाब अपनी उम्र के खत्म होने पे अंतिम पड़ाव में पा भी लेते हैं, लेकिन तब लोग इनके ज्ञान वाली बातों को समझ ही नहीं पाते, उनके गूढ़ अर्थ को समझ ही नहीं पाते, तभी तो वो मिस्टीरियस कहलाते हैं। जी। ऐसे व्यक्तियों की बातें फिर उन लोगों को समझ में नहीं आती क्योंकि उसका ज्ञान बहुत बढ़ चुका होता है। जी। अब नवम दृष्टि जो है वो उसकी व्यय भाव पर होती है। चतुर्थ से नवम दृष्टि व्यय भाव पर होने से पिता समान दृष्टि व्यय के लिए होती है, यानी खर्चों पर पिता के समान नियंत्रण रखना। लेकिन ये उसके भाग्य भी है, पूर्व जन्म के कर्मों से भाग्य भी जुड़ता है, एकादश भाव। तो एक सच ये भी है कि ऐसे व्यक्ति जो होते हैं अपने खर्चों का हिसाब किताब भी रखते हैं। खर्चे चाहे बढ़ चढ़ के होते हैं, लेकिन ये नियंत्रण भी पिता के समान करना चाहते हैं, लेकिन इनका पैसे से मोह नहीं होता। जी। अपने खर्चों का हिसाब किताब भी ज्यादा नहीं रखते, या ये कहो कि पैसे पर्स में है खर्च कर लो, गिन कर नहीं देखते कितने हैं, कितने लेके चल रहे हैं। जितनी जरूरत हो खर्च कर लिया, जितने पैसे हैं उतना जरूरत पड़ने पर खर्च कर लिया, या इनकी जरूरत ही के अनुसार पैसा आता है। ये भी एक है सत्य कि इनकी जरूरत के अनुसार पैसा आ जाता है। जी। तो अक्सर इनकी जो जरूरतें भी हैं वो ऊपर वाले की कृपा से पूरी हो जाती है, क्योंकि ये भाग्य बन जाता है खर्च करना उनका। जी। तो पैसा ना होने पर भी कमी नहीं होती। ठीक है। मोह हो तो कमी हो ना, ज्यादा का लालच नहीं होता इन्हें। एक क्वेश्चन था इसी के रिगार्डिंग जी। कि 4th हाउस में है, लेकिन स्लाइड्स में लिखा हुआ था कि अगर मीन और धनु राशि वहां जाती है तो जी। वो पीड़ित हो जाता है, दूषित हो जाता है केंद्राधिपति दोष से। तो उसके वो बिल्कुल दूषित हो जाएगा, पीड़ित हो जाएगा। साथ ही साथ अष्टम और 12वें से संबंध होने पर वो थोड़ा सा उस पर असर भी आएगा। तो अष्टम और 12वें के अगर भाव के स्वामी से भी संबंध रखता है तो उसका असर भी आएगा। जी। मैं तभी तो कह रही हूँ ना कि यदि वो चतुर्थ में है तो पीड़ा तो आएगी, लेकिन कितनी पीड़ा आएगी ये कुंडली के बाकी के भाव पर, बाकी ठीक है, बाकी के जो ग्रह हैं वो कितना उस पे असर डाल रहे हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है ना। अदरवाइज ऐसा व्यक्ति घर के सुख के भाव में बैठा है, उसे फर्क नहीं पड़ता कि घर में
फैन नहीं चल रहा, कुदरती हवा आ रही है, वो उसी में सुख का अनुभव कर रहा है। जी। गर्मी है, उसे पंखा मिल गया, एसी नहीं मिला, तो भी वो उसी में सुख मिल रहा है कि चलो पंखा तो चल रहा है। हम्म। ठीक तो है। सुख की परिभाषा इनकी थोड़ी अलग ही है। ठीक है। इनके लिए सुख पैसा नहीं, उसी में खुश रहती है, चाहे पैसा कितना भी हो। हम्म। यहाँ पे खुशी उनको मिलती है कि कोई उनके सामने बच्चों के समान खुश हो गया। जी। पांचवी दृष्टि अष्टम भाव पे छिपी हुई दृष्टि, जो छिपे हुए भाव की किसी को इन्होंने मदद करती बिना किसी को बताए, तो वो खुशी अंतर मन से निकलती है इनको, वो उसी में खुश हो जाते हैं। जी। 12वां भाव मोक्ष का भाव वैसे भी है, 12वां भाव त्रिकोण से भी बनता है, और काल पुरुष कुंडली की मीन राशि भी यही आती है, जहां बृहस्पति खुद इस भाव का स्वामी है। तो ऐसे व्यक्ति भौतिक सुख से खुद को दूर ही रखते हैं। 12वां भाव आप देखेंगे बेड प्लेजर भी है। यहाँ पे काल पुरुष कुंडली में शुक्र उच्च का होता है, और बृहस्पति अपनी राशि का आ जाए तो भी वैवाहिक सुख में कहीं ना कहीं एक जिसको कहते हैं ना, सुख है, लेकिन इतनी मारामारी नहीं है। जीवन साथी के लिए जो लोग कहते हैं हम रह नहीं सकते जीवन साथी के बिना, वो चीज नहीं है, क्योंकि वो मोक्ष भाव में है। धीरे धीरे उसका मोह जो है इन चीजों से हट जाता है, जी। वो मोह से दूर रहता है, तो वो शुक्र को भी अपने जैसा बना लेता है। यदि 12वें भाव का संबंध अर्थ या काम त्रिकोण से जुड़ जाए, अर्थ यानी पैसा, पैसे के लिए, कर्म के लिए, और काम यानी विवाह के लिए या भाई बहनों के लिए, इच्छाओं के लिए, बेसिकली इच्छाओं के लिए उससे जुड़ जाए, तो वो जीवन में आपके संघर्ष को बढ़ा देगा। क्यों? क्योंकि वो व्यय भाव में बैठा है। खर्चे का विस्तार, हर चीज का व्यय, सुख का व्यय, ठीक है ना जी। तो वो संघर्ष तभी आएगा जब कुंडली में ऐसे आपके ग्रह बैठे हैं जो संघर्ष दिखा रहे हैं। इसका मतलब आपके ऊपर वो प्रॉब्लम्स आएंगी। उसकी 5वीं दृष्टि चतुर्थ भाव पर होने से वो अपनी माता का और पूरे घर का संपूर्ण ख्याल रखते हैं। 12वें भाव से बैठकर, यानी दूर बैठकर, तो ऐसे व्यक्ति अपनी माता के प्रति जो उनका संबंध रहता है, ये पिछले जन्म के पुण्य या कर्ज चुकाने जैसा होता है। जी। क्योंकि अष्टम भाव भी साथ में जुड़ा है, और यदि छठा भाव भी जुड़ जाए, क्योंकि 12वें से 7वीं दृष्टि 6th हाउस पे होती है। इसका मतलब वो एक ऋणानुबंध है उसका अपनी माता के लिए, जो उसे चुकाना है। तो उसके माता का और परिवार का पालन पोषण जो करना है, वो अपनी पंचम दृष्टि से करता है। जी। यानी अपनी माता के प्रति पिछले जन्म का कोई कर्ज चुकाने जैसा है। ऐसे लोग अक्सर घर से दूर होते हैं, क्योंकि चौथे से ये भाग्य है। चौथा भाव चंद्रमा पर या चतुर्थ भाव की पीड़ा इन्हें घर से या माता से दूर रखती है। नवम भाव क्योंकि दूर लंबी दूरी की यात्रा का भाव है। जी। ठीक है। ठीक है।
नवम दृष्टि अष्टम भाव पर होने से इनका भाग्य उदय भी अचानक होता है, क्योंकि अष्टम भाव सडन गेन या सडन लॉस का है। तो सुख और दुख कब आ जाते हैं इन्हें भी समझ नहीं आता, क्योंकि जो भी इनके भाग्य में, भाग्य क्योंकि अष्टम भाव है इनका, बृहस्पति का अष्टम है, करेक्ट। तो जो भी इनके बृहस्पति से रिलेटेड भाग्य में होता है वो अचानक होता है। बृहस्पति से होने से इन्हें इन चीजों दिखाई नहीं देती, एक सिक्स सेंस जिसको बोलते हैं जी। और 12वें भाव में बृहस्पति होने से वैवाहिक जीवन में समस्या आ सकती है, क्योंकि बृहस्पति धर्म गुरु है और विवाह जैसे बंधन में रहना इन्हें पसंद नहीं होता। अब इनकी स्वयं की 3 पत्नियां हैं। ठीक है। ठीक है। अब देखिए, अष्टम भाव से बृहस्पति की पंचम दृष्टि द्वादश भाव पर, पूर्व जन्म के कर्मों का फल। जी। ठीक है। और नवम दृष्टि चतुर्थ भाव पर होने से आपका भाग्य कि आप अपने परिवार से छिप कर रहे हैं। ठीक, या परिवार से दूर रहें या परिवार का ख्याल रखें, लेकिन यह कार्य आपके द्वारा हो रहा हो इसका पता किसी को ना हो। क्योंकि चतुर्थ भाव और चंद्रमा की पीड़ा, क्योंकि अष्टम का संबंध है। करेक्ट। ऐसा चतुर्थ भाव और चंद्रमा की पीड़ा से भी ऐसा हो सकता है। हाँ जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं मुझे? नहीं, आपने बता दिया 8th हाउस का, जो मैं लिंक सोच रहा था उससे। हाँ, चतुर्थ भाव और चंद्रमा की पीड़ा से ऐसा हो सकता है, क्योंकि चतुर्थ भाव माता का भाव जी, और चंद्रमा पर यदि पीड़ा हो और अष्टम भाव का संबंध आ जाए तो चतुर्थ से पंचम भी अष्टम भाव है। ठीक है। और ऐसे व्यक्ति की आय का एक स्रोत ऐसा भी होता है जिसकी जानकारी किसी को नहीं होती। ऐसा व्यक्ति खुद भी हैरान हो जाता है कि जब उसे पैसे की जरूरत होती है किसी ना किसी रूप में उसे मिल जाता है, या ये कहो जितनी जरूरत होती है उतना पैसे का उनका जुगाड़ हो जाता है। इसको मैं जुगाड़ बोलूंगी जी। तो कार्य वो जिसमें कोई छल कपट ना हो, लेकिन संघर्ष अधिक होता है। ठीक है। अब अष्टम भाव जो है वो धर्म का व्यय भाव है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में पिता का सुख कम होता है या पिता का जीवन संघर्षपूर्ण होता है। कालपुरुष कुंडला धर्म भाव है। इसलिए एक चीज और मैं कहूंगी कि अष्टम भाव में यदि बृहस्पति हो तो वो छिपकर माता से भी पैसे लेने वाला हो सकता है। चतुर्थ भाव की पीड़ा, वो छिप भी पैसा मिल सकता है, क्योंकि ये कमाई का स्रोत उसका किसी को नहीं पता। माता सहायता कर रही है या कोई अन्य सहायता कर रहा है, कोई ना कोई उसके लिए सहायता करने वाला होता है। संबंध किस ग्रह से बना रहा है या किस भाव से बना रहा है। यदि वो संबंध तृतीय भाव या एकादश भाव से बना रहा है तो हो सकता है अपने बड़े या छोटे भाई बहनों से मदद ले रहा। यानी कि यहाँ त्रिकोण का संबंध। ठीक है। ठीक है। ठीक है। तो ये हमारा त्रिकोण भाव समाप्त हुआ। आशा करती हूँ लोगों को ये बहुत पसंद आएगा। डेफिनेटली आपने इतनी पेशेंटली और इतनी डिटेल में सारी एक एक बातें बताई हैं कि लग ही नहीं रहा था कि हम इतना टाइम हो गया बात करते हुए। जी, मैं भी अपने दर्शकों का एक विशेष रूप से धन्यवाद आज करना चाहती हूँ आपके माध्यम से, क्योंकि मुझे बहुत फोन आ रहे हैं कि मैं उनको और ग्रहों का दूं या उन्हें बहुत पसंद आया शनि और बृहस्पति का भी मैं दूं उनके लिए। ये उन्हीं की रिक्वेस्ट थी कि मैं इतना ब्रीफली कर पाई इसको।
वेल आई एम श्योर कि जिस तरह से उनको सैटर्न और मार्स का पसंद आया है तो उनको जुपिटर का भी बहुत पसंद आएगा। जी, और मैं भी अपने यही आशा करती हूँ और उनसे मैं माफ़ी चाहती हूँ कि उनके सभी जो वो लाइक्स करते हैं मैं देखती हूँ, पर सबका जवाब देना मेरे लिए आसान नहीं है, क्योंकि कुछ ये जी काम होते हैं जिनकी वजह से समय नहीं दे पाती हूँ मैं। जी जी तो अपने लिए भी समय निकालना मुश्किल कई बार हो जाता है। फिर भी मैं उनका धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मेरी यूट्यूब पे उनको लाइक किया है, उन सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। जी, थैंक यू सो मच निमी जी। आपने एक बार फिर हमारे लिए इतना समय निकाला और इतनी डिटेल में इतनी सारी जानकारी हमारे साथ, हमारी ऑडियंस के साथ शेयर की। वी आर सो थैंकफुल टू यू। थैंक यू सो मच।